यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ। इस जगत में प्रत्येक जीव स्वयं ही ज्ञान का घनपिंड है। यह कर्म इस भव के नहीं है। यह कर्म तो अनादि काल के है। बंधते हैं, दूर होते हैं, बंधते हैं, दूर होते हैं। इस प्रकार संसार परिभ्रमण चलता रहता है। अनंत कर्मों का बंध होने पर भी
यह जो ज्ञान का घनपिंड है, इस घनपिंड को उन कर्मों का कर्ता न मानना और घनपिंड को मात्र घनपिंड के रूप में स्वीकार करना। पूर्व में जो अपराध हुए हैं, वे समस्त अपराध अतिक्रमण है और इस आत्मा ने अनंत बार अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण नहीं करता तो फिर इस संसार में भटकता ही क्यों? फिर ये 4 गति और 84 लाख योनियों में आवागमन क्यों होता? इसलिए यह तो सत्य है कि मेरा अपराध तो है, मगर उसका कोई उपाय भी नहीं होता। तो फिर सद्गुरु अत्यंत करुणा से प्रतिक्रमण का बोध भी क्यों देते? इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, भले ही अतिक्रमण हुआ है, फिर भी अतिक्रमण का प्रतिक्रमण संभव है। सीधी सी बात यह है कि पूर्व में जो भी अपराध हुए हैं, उन समस्त अपराधों के भाव से बंधे हुए कर्म से छुटकारा हो सकता है। मगर याद यह रखना कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण किया जाता है। जो ज्ञान का घन पिंड है, जिसने अतिक्रमण ही नहीं किया तो प्रतिक्रमण करने कौन आए? घन पिंड है न। हे चैतन्य परमात्मा, तो अपने को घन पिंड रूप देख। घन पिंड में न प्रवाह देख, न तरंग देख। घन पिंड में न परमाणु, न परमाणुओं का परिणमन। कैसी अद्भुत 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 यह चैतन्य सत्ता है। यही मैं हूँ। जो घनपिंड चैतन्य सत्ता है, यह घनपिंड चैतन्य सत्ता घनपिंड सत्ता माने ठोस सत्ता, जिसमें एक भी प्रदेश खाली नहीं है, ऐसी सत्ता। ऐसी जो ठोस सत्ता है,
इस ठोस सत्ता में अतिक्रमण के लिए अवकाश नहीं है, इसलिए मैं त्रिकाल निरपराधी तत्व हूँ। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। चैतन्य का घनपिंड, घनपिंड, घनपिंड। जैसे जैसे ये घनपिंड का जोर आता है ना, ऐसे ऐसे पिंड का जोर छूटता जाता है। पिंड का जोर छूटता जाता है, अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर में अनंत परमाणु है। ये शरीर अनंत परमाणुओं का पिंड है। तो जो अनंत परमाणुओं का पिंड है, वह टिक कर के तो रहता है, मगर चैतन्य सत्ता के जोर से यह स्वीकार किया कि घनपिंड सत्ता परमाणु में मिली ही नहीं है। जब अपराध नहीं किया है, तो दुखी भी क्यों होता है? हे चैतन्य परमात्मा, घनपिंड का जोर होना चाहिए। ये घनपिंड हूँ। घनपिंड में न तो अतिक्रमण है और न ही प्रतिक्रमण है। ज्ञान का घनपिंड, 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 ऐसा जोर आता है ना, ज्ञान, ज्ञान। तो कैसा होता है? हे चैतन्य परमात्मा, यह ज्ञान, यह ज्ञान, ऐसा जब जोर आता है, तो ज्ञान सत्ता को देह की क्रिया के परिणमन में कर्ता मानने नहीं गया। शरीर में परिणमन होता है, मगर उस परिणमन का कर्ता ये घनपिंड सत्ता है, ये चैतन्य का घन है। ये कर्ता बनने नहीं चाहता है। जब कर्ता ही बनने नहीं गया, तो अतिक्रमण भी नहीं हुआ। अतिक्रमण नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण किसका? इसलिए ज्ञान का घनपिंड, घनपिंड, घनपिंड। और ये मार्ग अकेले का मार्ग है।
इसलिए तो रंच मात्र भी प्रमाद मत करना कि परिवार में सभी संगी साथी कोई मिलते ही नहीं हों। बिल्कुल ही फ़िक्र छोड़ देना। इसके ज़ोर से कि जो ज्ञान का घनपिंड सत्ता है। ओह हो! यह सत्ता, यह सत्ता, यह सत्ता, यह सत्ता, यह सत्ता मात्र चैतन्य। जब तक ये सत्ता की महिमा नहीं आती ना, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। ज्ञान पर इतना जोर होना चाहिए कि एकेंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवान तक के सभी जीवों में ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का घनपिंड। कौन यहाँ अधूरा है? सभी जीव सभी प्रकार से पूरे हैं। इसलिए मैं परिपूर्ण हूँ। उदय अतिक्रमण करता होगा तो करता होगा। अतिक्रमण है वह औदयिक भाव है। कर्म के उदय से कोई अपराध हो गया। कर्म के उदय से अपराध हो गया। अतिक्रमण तो हो गया, मगर उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना, यह तो औपशमिक भाव है या फिर क्षायोपशमिक भाव है। या फिर क्षायिक भाव है। तो अपराध औदयिक भाव है और उससे मुक्त होना औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक भाव है। मगर मैं इन चार भावों में से किसी भी भाव में फैला नहीं हूं। मैं तो पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूं। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। सिर्फ अनुभव कर। अब सुनना है ना, ये सुनना, इस सुनने को प्रधानता मत दे। देह देह का कार्य करे, उसमें घनपिंड का क्या? कोई परिणाम अपने परिणाम का उल्लंघन नहीं करता। ऐसा स्वरूप है।
जब जड़ भी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, तो मैं तो ज्ञान का घन पिंड हूँ। इसलिए अब तू अपने को शरीर के साथ देखता ही नहीं। सुनने का लोभ छोड़ देना। जस्ट फील द कनेक्शन। जस्ट फील द कनेक्शन। अपने तत्व को सिर्फ ग्रहण कर। ज्ञान ऐसा। ज्ञान, 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 ज्ञान। यह ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। हो। नो एक्शन, नो रिएक्शन। क्योंकि घनपिंड हूँ, तो घनपिंड में एक्शन कहाँ होगा? एक्शन भी नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है। ओ हो। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, कितना गहरा, कितना गहरा, कितना गहरा स्वरूप है। ऐसा ये अद्भुत स्वरूप। ओ हो। जितने भी अपराध हुए हैं, वे सारे अपराध अज्ञानता के कारण हुए। तो सारे अपराध जो मोह राग द्वेष के भाव है ना,
वो भाव स्वयं ही दुख रूप लगना चाहिए। अज्ञानी को क्या होता है कि जब उस राग के कारण, द्वेष के कारण जब ठोकर खाता है, तब एहसास होता है कि सचमुच ये सभी भाव दुखदायक है। ओहो! जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। शरीर को साथ में मत रखना, हाँ? क्योंकि चित्त में यदि ये बात कहीं न कहीं गहराई में पड़ी, ये शरीर माने उससे फासला नहीं बन पाता। ओहो हो! शरीर और आत्मा के बीच में ऐसा फासला, विकल्प और आत्मा के बीच में ऐसा फासला कि देह तो दुख रूप नहीं है, विकल्प दुख रूप है, मगर मेरी जो ज्ञान मात्र सत्ता है, यह तो स्वयं ही आनंद का कंद है। पूरी तरह से अपराध की हीन भावना को पूरी तरह से मिटाने के लिए उसमें उसी को ही जोड़ना। पाप हुआ, पाप हुआ, पाप हुआ, पाप हुआ। यदि पाप हुआ और पाप होने की वजह से तू पापी हो गया होता, तो 100 इंद्र की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा किसे कहते कि तू परमात्मा छो एम नक्की कर, तू परमात्मा छो एम निर्णय कर, तू परमात्मा छो एम अनुभव कर। तमो शरण में जो जीव भगवान की वाणी सुनने गए थे, वे जीव वे जीव तो पाप करके गए थे। अज्ञानी गए, उनकी बात है। इतना पाप किया था तब फिर पाप करते करते, क्योंकि भाव तो बदलता है ना, पाप से पुण्य, पुण्य से पाप, तो वाणी सुनने का भाव तो पुण्य है। तो उससे पहले जो भाव आया था वह पाप का भाव था। ऐसा है। तो इस तरह से ऐसे पाप के भाव आए, तो इतने अपराध हुए। यदि मैं अपराधी हूं, तो परमात्मा इस अपराधी को पापी क्यों कहते हैं? कि अपराधी को पापी नहीं कहते, अपराधी को परमात्मा नहीं कहते, वो अपराधी को परमात्मा नहीं कहते। अपराधी कहते हैं वो पर्याय सहित का आत्मा है, और परमात्मा कहते हैं वो पर्याय से न्यारा आत्मा है, जो मेरा असली स्वरूप है। इसलिए अनंत अपराध होने पर भी कुछ तो ऐसा है जिसके अंतर में अपराध गया ही नहीं, और जिसके अंदर में अपराध नहीं गया, उसे फिर प्रतिक्रमण की क्या जरूरत है? इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, आज नहीं तो कल ये स्वीकार करना होगा कि पापों का कोई भी परिणमन ज्ञान के घनपिंड सत्ता में, इस अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति में है ही नहीं। ये तो एक तीर्थंकर नहीं हो, अनंत तीर्थंकर। एक तीर्थंकर, एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं ना यहाँ पर, तो 24 तीर्थंकर। हाँ, पूरा काल कितना? हे चैतन्य परमात्मा, तो अब ये भाव से भर जा, भाव से भर जा, इतना भाव से भर कि ओ हो, इतना भाव से भर जा कि एक काल चक्र में
10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ओहो, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल। काल, पहले काल से छठे काल का अंत, वो टोटल टोटल 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरों पर वर्ष का ऐसा जो काल, उसमें तीर्थंकर कितने? सिर्फ 24। तो इतना इतना करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों इतने बरस, उसमें सिर्फ 24 तीर्थंकर। और ये 24 नहीं, 48 नहीं, 72 नहीं, 96 नहीं, ऐसे कितने काल के कि अनंत काल चक्र आ गया। अनंत और अनंतानंत ऐसे। ओ हो, उसमें एक 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 तीर्थंकर, अनंत 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 तीर्थंकर। उन सभी तीर्थंकरों ने, एक तीर्थंकर नहीं हो भगवान, कितने तीर्थंकर? एक काल के खाली 24 है, ऐसे तो दूसरे 24, तीसरे 24, ऐसे अनंत 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 तीर्थंकर। हाँ, कोई एकाध व्यक्ति तुझे कहे कि तू सुंदर है, तो कैसा लगता है? एक आदमी ही कह दे कि तू सुंदर है, तो कितनी गुदगुदी होती है, कितनी खुशी होती है। तो जरा विचार कर कि एक नहीं, अनंत 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 तीर्थंकरों ने तेरे अनंत अपराध होने पर भी जब तुझे परमात्मा कह के पुकारा है, तो कुछ तो कारण होगा ना। वह जो कुछ तो कारण होगा न, वह कारण यही है कि ज्ञान का घनपिंड अपराधी हुआ ही नहीं था। ओ हे चैतन्य परमात्मा, तू जोर ला, ऐसा हो तब तो दुनिया की कोई ताकत तुझे अब क्या पापी बनाएगी। दुनिया का कौन सा निमित्त तुझे पाप के गड्ढे में डालेगा। तू कहता है स्त्री नरक में पटक देती है, मगर अनंत तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जिसको कोई स्त्री पटक नहीं सकती, कोई स्त्री पटक नहीं सकती, ऐसा नहीं है। जो पटक ही नहीं सकता, स्त्री की बात ही कहाँ है। जो पटक नहीं सकता, जो गिर नहीं सकता, यदि गिर गया होता तो तू तीन लोक का नाथ परमात्मा कैसे होता? तू परमात्मा छो एम नक्की कर। ઓહો, એવું નક્કી કર કે હું જ પરમાત્મા, હું જ પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. કેવી રીતે નક્કી કરું કે અનંત તીર્થંકર પરમાત્મા સાક્ષી છે? અનંત તીર્થંકર પરમાત્મા સાક્ષી છે અને એક માણસ ખાલી ગામમાં એક માણસ, એક જ માણસ ખાલી જે ઓછું ખોટું બોલતો હોય, એક જ માણસ ઓછું ખોટું બોલતો હોય, મોટા ભાગે સાચું બોલતો હોય અને એને અદાલતમાં રાખે, તો કેવું કે આ માણસનું જે વચન હશે ને એ પ્રમાણ છે, કારણ કે આ માણસ ઈમાનદાર છે. તો કેટલો ભરોસો કરે કોર્ટમાં, ન્યાયાધીશ, ગામના લોકો કેટલો ભરોસો કરે. અને અહીંયા એક માણસ નથી, એ માણસ નહીં ભગવાન, એ તો અનંત તીર્થંકરોએ તને કીધું કે તે અપરાધ કર્યો જ નથી. તો હવે એમને ગવાહ રાખીને, એમને સાક્ષીએ રાખીને હવે કેમ હું ના પાડું કે આ ખોટું બોલે છે? એવું તીર્થંકર ભગવાનને કહીએ તો કેટલું મોટું પાપ લાગે કે ના ના, ભગવાન તો ખોટું કહે છે. જે ગામના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિને ખોટું કહીએ કે આ ગામનો પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ ખોટો છે, તો કેવું લાગે? અહીંયા તો तीन लोक का प्रतिष्ठित
ऐसा जो तीर्थंकर, और एक नहीं, अनंत तीर्थंकर, जिन्होंने दिव्य ध्वनि में मुझे क्या कहा कि तू परमात्मा तीन लोक का नाथ है, अपराध कहाँ रहा? हे चैतन्य परमात्मा, तू अपराधी नहीं है, तूने कोई अतिक्रमण किया नहीं है, तो फिर प्रतिक्रमण किसका करेगा? है कितनी 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 करुणा है ज्ञानियों की, कितनी कितनी करुणा है, और कैसा ये स्वरूप का जोर है। न्यायक न्यायक न्यायक, एक तीर्थंकर नहीं हो, एक तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर। हो हो अनंत हो, अनंत, अनंत तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर, और सबका एक ही बयान है, एक ही बयान, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है। इसलिए एक बार तू खुद जांच करके देख लेना कि मैं ही परमात्मा हूं। खुद जांच करके देख ले, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ओ हो हो, मैं ही परमात्मा हूं। तो अब इसका प्रमाण मानो, तब फिर अनंत 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 अनंत, उन समस्त अनंत जीवों का कितना अहोभाव, तीर्थंकरों का अहोभाव। हम्म, कोई आदमी पहले तो गवाही देने के लिए क्यों जाएगा? संसार में तो जाएगा कि गवाही देने जाऊंगा तो लाभ, कोई धन मिलेगा, कोई ख्याति मिलेगी, किसी का कल्याण होगा तो लाओ मैं थोड़ा जाऊं। सर्वज्ञ परमात्मा को तो कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जिसके ज्ञान में लोकालोक झलकता है। ऐसे त्रिलोक और त्रिकाल, ऐसे जानने वाले तीर्थंकर, एक नहीं अनंत तीर्थंकर इकट्ठे होकर के वो, ये दो का संगठन नहीं, तीन का नहीं, चार का नहीं, कैसा है ये, यूनाइटेड पूरा, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का, जब पूरा ग्रुप, अनंत तीर्थंकरों का ग्रुप मुझे कान में कह दे कि तू अपराधी नहीं, तू तो तीन लोक का नाथ है, तो कितना अहोभाव आएगा, और कितना अहोभाव आएगा, हीनता तो छूट जाएगी। हे दीवाने ज्ञान दीपक, हे त्रिलोकीनाथ, हे ज्ञान के घनपिंड, हे ज्ञान के घनपिंड, अब तेरा अपराध क्या हुआ बोल तू? इस ज्ञान के घनपिंड ने अपराध ही नहीं किया, तो फिर ज्ञान का घनपिंड शरीर को धारण कैसे करेगा? इसलिए तू देहधारी नहीं है, आज भी देहधारी नहीं है, तो आज भी ज्ञान का घनपिंड ही है, ज्ञान का घनपिंड ही है, ज्ञान का घनपिंड ही है। ऐसा जोर, ओ हो, हे तीर्थंकर परमात्मा, मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया, इसलिए प्रतिक्रमण किसका करूं? हम्म,
ओ हो। अब तू तेरी जैसी भी हो ना, तेरी ये पड़ोसन, अब शरीर जैसा भी होगा ऐसा होगा। अब शरीर की शिकायत तुझे नहीं होगी, क्योंकि जब घनपिंड शरीर को धारण नहीं करता, हम्म, शरीर को धारण करेगा, कैसे धारण करेगा? तू जरा विचार तो कर, तू जरा विचार कर। हाँ? ये शरीर जो है ना, इस शरीर में, पहले तो मुझे ये बता दे कि इस शरीर में परमाणु कितने हैं? अनंत। परमाणु है अनंत। एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, ये परमाणु है अनंत। ओ हो, अनंत परमाणु हो, अनंत परमाणु। और उन अनंत परमाणुओं का पिंड, ये फिर शरीर, अनंत परमाणुओं का पिंड ये शरीर। और शरीर ने क्या किया कि आत्मा को बांध कर रख दिया इस शरीर के अंदर। तो ये अनंत परमाणु ने संगठन इकट्ठा किया है। ये अनंत परमाणुओं की एकता तो देखो, हाथ से, पैर से, सिर से, पूरे अनंत परमाणुओं की एकता तो देखो, पूरा संगठन। और मौत आती है तो क्या होता है? ये अनंत परमाणु कितना भी पकड़े, आत्मा चुपचाप निकल जाता है। वो निकल गया, वो क्या बताता है कि अनंत परमाणुओं का संगठन इकट्ठा कर देने तो भी चैतन्य जो निकल गया उसे रोक नहीं सकता है। ये देह पर आत्मा को कहाँ रोक पाया कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा? आत्मा निकल गया। और जब अनंत परमाणु इकट्ठे हुए न यहाँ, और एक आत्मा का कुछ नहीं कर सके, आत्मा तो माइनॉरिटी में था, और अनंत परमाणु का पिंड ये देह तो मेजोरिटी में था, अनंत थे ना। वो अनंत मिलकर के आत्मा को नहीं रोक पाए हैं। तो मैं तो अकेला हूं, ये अनंत परमाणुओं का परिणमन का करने वाला, उसको धारण करने वाला कैसे हो सकता हूं? कैसे अधिकार जमा सकता हूं कि ये परमाणु मेरे है भगवान? ओ हो। अब हम अमर भये ना मरेंगे। निर्भर हो गया ना तू। बस ये निर्भर होने का धर्म है भगवान। तो निर्भर हो गया। तेरा पर्युषण महापर्व तुझे निर्भर कर गया। तूने जिंदगी में पहली बार पर्व मनाया। हर बार तो देह में अटक करके, भूखा प्यासा रह करके, शरीर 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 शरीर, उसमें तो मातम मनाता था। शरीर में रह करके पर्युषण मनाना, ये तो मातम मनाना। और आत्मा में रहकर पर्युषण मनाना, ये तो मोक्ष कल्याणक मनाने जैसा है। तू छो मोक्ष स्वरूप, तूने तो मना लिया खुद अकेले, अपना ही कल्याणक मना लिया। ये दीवाने चैतन्य परमात्मा असली प्रतिक्रमण हो गया। यह तो एक ही प्रतिक्रमण है। जब मैंने अपराध किया नहीं, तो माफी मांगू कैसे? जानते हुए अपराध हुआ तो उसके लिए माफी मांगता हूं। न जानते हुए अपराध हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मगर जानते हुए अपराध हो नहीं सकता, क्योंकि जानता है वह तो ज्ञान है, और वह कभी अपराधी होता नहीं है।
और न जानते हुए अपराध होता है, मगर न जानता हुआ तो राग है। और उससे अपराध होता है, मगर उससे मुझे क्या, क्योंकि मैं राग नहीं हूं। ओ हो जानता है, हे दीवाने, जानता है, वो अपराध करता नहीं है, क्योंकि जानने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए जानते हुए तो अपराध होता नहीं है। न जानते हुए होता है, मगर जो न जानता हुआ है वह ज्ञान थोड़ी है। न जानता हुआ तो राग है, और राग से अपराध हुआ, मगर वो राग तो मैं नहीं हूं। नहीं तो सर्वज्ञ भगवान ये क्यों कहते कि तू तो ज्ञान का घन पिंड है। इसलिए कोई अपराध ही नहीं हुआ। ओ। तो अब माफी किसकी मांगू? ये किसके सामने मैं बोलने जाऊं कि जानते हुए, न जानते हुए कोई अपराध हो गया हो तो माफ करना। यहाँ तो कोई जानते हुए अपराध हो नहीं सकता, न जानते हुए तो अपराध होगा, मगर वह मेरा नहीं होगा, क्योंकि जानने वाले तत्व के साथ उसका संबंध कैसे जुड़ेगा जो जानता ही नहीं है। ओह, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण हो गया, मगर मेरा न तो अतिक्रमण हुआ, न तो प्रतिक्रमण। ओ हो। ऐसा सूक्ष्म भाव है। ये तो सर्वज्ञ परमात्मा की देन है। ये तो गुरुदेव और कृपालु देव की देन है। कौन समझे? समझे कोई सौभाग्य। तू समझे, तू सौभाग्य क्यों नहीं हो सकता? तू सौभाग्य क्यों नहीं हो सकती? ये तू है, तू है। उसमें वो पुरुष थोड़ी है, उसमें कोई स्त्री थोड़ी है। वह तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा की बात है। इसलिए तू हीनता का भाव छोड़ दे कि अरे तुझसे यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? पीएचडी जिसने की हो, जो पढ़ा लिखा टीचर हो, हाँ, वो किसी विद्यार्थी पर मेहनत करता है ना, तो वो मेहनत कब करता है? उसको श्रद्धा होती है ना कि इसके लिए लाओ मैं थोड़ा पढ़ाऊं, लाओ मैं इसको पढ़ाऊं। वो पढ़ेगा। कितनी कितनी श्रद्धा होती है, कितनी कितनी मन के अंदर भावना होती है, इसे पढ़ाओ। तो वो विद्यार्थी कमजोर है, मगर कमजोर होगा तो भी वो टीचर पढ़ाता है, क्योंकि उसे श्रद्धा है, पढ़ेगा। वरना वो टीचर इतनी मेहनत भी क्यों करता, अपना समय बर्बाद क्यों करता? वो तो खाली थोड़ा बहुत किताबों को रट करके पीएचडी हो गया। मगर जो आत्मा के ध्यान में से बाहर निकलकर शास्त्र लिखकर मुझे ये बताते हैं कि तू परमात्मा है और तुझसे ये अनुभव हो सकता है, तो ऐसे भावलिंगी संत अपनी अनुभूति में से बाहर निकलकर मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करते? क्योंकि कुछ तो उन्होंने मेरे में देखा है कि हो सकता है। ओ हो। और उसका प्रमाण क्या? क्या आचार्य कुनकुन देव तेरा नाम जानते थे? मेरा नाम जानते थे? वो तो नहीं जानते थे। तो कैसे मानूं उन्होंने मेरे लिए मेहनत की है? उन्होंने मेरे लिए मेहनत की है, उसका प्रमाण ये है कि ये शास्त्र दुनिया में किसी के पास नहीं गया और मेरे पास आया।
इसका मतलब कि उन्होंने मेरे लिए ही लिखा है। ओ हो, मेरा पर्युषण महापर्व सफल हो गए। हे आचार्य कुंदकुंद देव, ये वाणी में मर्यादा है, मगर भाव अनंत है, अनंत है, अनंत है। ओ, ओ, कुछ तो अंदर में ऐसी शक्ति देखी ने, अंतर की शक्ति को देखा ना, इसके लिए। हाँ, आचार्य कुंदकुंद देव ने शक्ति को देखा। तीर्थंकर परमात्मा ने केवल ज्ञान में तुझे ज्ञान का घन पिंड देखा, ऐसा देखा ने। अब तेरे ऊपर है, ये जो संसार में दिन रात पाप के कीचड़ में पड़े हुए लोग, ये जब तुझे कहे कि हे पापी, तो तुझे उनकी बात को सुनना है कि भावलिंगी मुनिराज ने जो प्रमाण पत्र दे दिया है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण पत्र दे दिया है कि तू तो ज्ञान का घन पिंड है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किनकी बात का भरोसा ज्यादा करते हो। ये पागल मूढ़ एकांतवादी ये दुनिया जो तुम्हें कहे कि तू अपराधी है, तू अपराधी है, उनकी बात माननी है, या अनंत तीर्थंकरों ने कहा कि तू ज्ञान का घन पिंड है, अब किसकी बात माननी है? ये सब तेरे पर है भगवान। सब कुछ तुम पर निर्भर है। जागना है, वह भी तुम पर निर्भर है, और सो जाना है तो तुम पर निर्भर। हे देव, हे ज्ञान दीपक, हे समय सार के पाठी, हे आत्म सिद्धि के पाठी, इन सभी संतों ने, ज्ञानियों ने जो लिखा, एक तो लिखा हुआ वहीं पर ही जल नहीं गया, समय सार वहां पर खत्म नहीं हो गया। आत्म सिद्धि शास्त्र तो कृपालु देव ने 4 को दिया था न, फिर वो मेरे पास क्यों पहुंच गया? जिसके लिए लिखा नहीं था उसके पास भी क्यों पहुंच गया? माने कुछ प्रकृति ये कहती है कि तेरा कल्याण होना है। ओहो, वरना उसी देश में, उसी नगर में, उसी कुल में, उसी परिवार में, और उन्हीं गुरु के योग में उन्हें गुरुदेव भी मिल गए। तो ये कुदरत, कुदरत, कुदरत इतनी तैयारी करके दे रही है, उसका विरोध खाली तू मत कर बस। तो प्रकृति के साथ में स्वीकार कर, मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, ये सब मेरे लिए ही लिखा गया है, ये सब मेरे लिए ही लिखा गया है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, आत्म सिद्धि शास्त्र 4 जीवों को दिया, वो दिया या नहीं दिया उससे मुझे क्या। मैं तो इतना जानता हूं कि कृपालु देव ने इस प्रकृति के माध्यम से, कुदरत ने, ओ हो, कितनी सहजता है, कितनी सहजता है, कितनी सहजता है। अब तू जरा विचार कर, ऐसा 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 जो संबोधन, अब कहाँ दुनिया की अपेक्षा रहेगी? ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये सगे संबंधी,
ये चाचा, मामा, भाई, बहन, ये सब, अब ये लोग तेरी प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे। अब उनकी बात को सुनने के लिए समय बिगाड़ना है, या फिर अनंत तीर्थंकरों ने जो पुकारा है, तू ज्ञान का घन पिंड है। ऐसा ही चिंतन कर भगवान, ऐसा ही चिंतन कर, तुझे क्या कहो। ओ हो 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 हो, शब्द नहीं निकलते भगवान। अनंत तीर्थंकरों ने जो कहा, कही न क्या श्री की हुई भगवान। जो तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं कह पाए। ओहो, तीर्थंकर परमात्मा नहीं कह पाए, उनको दूसरा कौन कहेगा। इसलिए तो आज पर्यूषण, ये पर्यूषण, पर्यूषण जैसे ये पावन पावन पावन, पर्यूषण जैसे ये पावन अवसर पर अपने को हीन मानना बंद कर। अनंत तीर्थंकरों ने कहा कि पर्याय तेरे अंदर है ही नहीं, जिसमें दोष था वो तेरे में नहीं। ओहो, वो दोष था वो तेरे में नहीं। हम्म, विरोध करने का पाप लगेगा। अनंत तीर्थंकरों का विरोध हो, कोई बेटा बाप का विरोध करे, हाँ, कैसा विरोध करे। संसार का है रिश्ता, यहाँ तो एक तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकरों के सामने तुमने विरोध कर दिया। क्या, कैसे विरोध किया? अनंत तीर्थंकरों के सामने विरोध किया। क्या विरोध किया? कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। अनंत तीर्थंकर कह रहे हैं कि तू ज्ञान का घनपिंड है, और तू विरोध कर रहा है। नहीं, ये तो शरीर मैं हूं, मैं राग हूं, मैं पर्यायी हूं। हो हो, हे ज्ञान दीपक, हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, हे धर्म शिष्य, हे समाधि प्रज्ञ साधक, एक ही जागृति, सदा काल एक ही जागृति। अतिक्रमण हुआ है, वह प्रतिक्रमण करता है। पहली बात, अतिक्रमण हुआ है तो प्रतिक्रमण कर। ज्ञान का घनपिंड जिसने कभी अतिक्रमण किया नहीं, तो ज्ञान का घनपिंड प्रतिक्रमण किसका करे। मगर ये ज्ञान का घन पिंड हूं, इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण अनंत तीर्थंकर, इसका प्रमाण ये समय सार मेरे हाथ में आ गया। इसका प्रमाण आत्म सिद्धि शास्त्र सौभाग्य भाई के हाथ से मेरे हाथ में आ गया। ये प्रमाण है। ये अनंत 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 के प्रमाण तो मिल गए भगवान। अब तुझे और किसका प्रमाण दूं? तीन लोक में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित ऐसे अरिहंत परमात्मा जिनकी दिव्य ध्वनि में प्रतिष्ठा है, ऐसे अनंत तीर्थंकर परमात्मा का प्रमाण मिल गया। अब शंका ही नहीं रही। अब तो ज्ञान का घन पिंड हूं और हूं।
चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ, ओ, हम्म, ओ,